ना बीमार थे ना कुछ थे मैम, एकदम ठीक ठाक थे। हाँ जी, शाम को नोटिस पढ़वाया किसी से, बस उसी में ही वो थोड़ा सदमे में चले गए। 2-2:30 बजे उनकी डेथ हो गई। आप ही का मकान है? हाँ, ये मेरी मम्मी। हाँ, तो कब आप लोग कब से हमारी मकान 4 पीढ़ी बीत गई। है? उससे पहले कभी नोटिस नहीं कोई आया? नोटिस नहीं आया, कोई देखा भी नहीं आके यहाँ पर कि भाई यहाँ पे हम मकान मालिक हैं या हम ये हैं, ना कोई कभी कोई आया ही नहीं यहाँ पर। कमाया सारी जिंदगी इसमें कमर लग गई, अब ये तोड़ने कह रहे हैं तोड़ेंगे, है ना, और फिर है ना हम कहाँ से बनाएंगे फिर दोबारा इतना। मानसिक पीड़ा कहीं ना कहीं लोगों को हो रही है। अंकल के देहांत हो जा रहा है और क्या, उनको देखो पीछे अटैक से मर गए सुनते के साथ ही, क्यों उन्होंने सारी जिंदगी कमा कमा के मकान बनाया। अब जब उनकी जगह थी तो पहले कहाँ थे? 100 साल पुराने हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? 71 साल। 71 साल। आपको भी नोटिस दे गया है कोई? हाँ जी, चिंता हो रही है आपको? मकान बहुत ज्यादा। देखिए, मैं तो खाट पे लगी पड़ी हूँ। नोटिस किसकी तरफ से दिया गया है? क्या प्रशासन किसी एडवोकेट? हाँ जी, कौन से कोर्ट के हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किससे हैं? अभी ये पढ़ा नहीं मैंने सही से मैम। तो किसी वकील की तरफ से आपको वकील की नोटिस तरफ से है? है ये। क्या जानकारी उस नोटिस में दी गई है? उसमें यही लिखा हुआ है कि ना ये 15 दिन का नोटिस दिया हुआ है, जितने जल्दी हो सके खाली कर दीजिए। आप लोग कब से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ हमें हो गए 45 साल। तो आप क्या किसको जिम्मेदार अपने पिता के निधन के लिए समझते हैं? क्योंकि उस नोटिस के बाद ही कहीं ना कहीं सदमे में आए नोटिस हो। पढ़ने के बाद ही वो ज़्यादा सदमे में आ गए थे। आप लोग जानते हो उन वकील को निजी तौर पर? और जिन्होंने भेजा उन्हें भी नहीं जानते, कभी आज तक ना सुना, ना हमारे घर वालों ने बताया। तो कोई व्यक्ति आपको हैंड ओवर करके गए थे? यस। आप लोग उन्हें नहीं जानते? नहीं नहीं। आप लोगों को क्या लगता है किसी ने रंजिश के तौर पर ऐसी? वो माफिया है। वो माफिया आपको लगता है? आपके घर को ही क्यों चिन्हित किया गया है? हमारे घरों को पूरी बस्ती को चिन्हित किया गया है। पूरी बस्ती को? इससे पहले उस साइड आया हुआ था, हाँ। फिर इस साइड के भेज दिया। अब तो क्या आप लोगों से कुछ मांग की गई, पैसे वैसे अभी तो मांग की गई नहीं है। अभी हम सब जाएंगे, इसका वो करेंगे, शाम को पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है आपको? अभी उधर गए नहीं मैम। आप लोग अभी गए अभी नहीं गए। आपने कोई एफआईआर वगैरह भी नहीं करवाई इस मामले में? FIR के लिए गए थे SHO के पास, हाँ। तो अभी वो सर कल आए नहीं वो यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने आए बोला था आएंगे, आए नहीं वो। अभी तक आया नहीं कोई? नहीं, नहीं। बुधवार की आप घटना बता रहे हो, अभी तक नहीं, आपका कल कोई- गए थे, आए नहीं वो अभी। क्या कहा कि आएंगे? कि हाँ शाम को आना था, वो आए नहीं। तो अंकल कैसे, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया? इसमें तो वही जो नोटिस भेजा है वही जिम्मेदार हो सकता है ना, जो वकील द्वारा नोटिस जो भेजा है वही जिम्मेदार हो सकता है इसमें, और कौन होगा। ना बीमार थे ना कुछ थे मैम, एकदम ठीक ठाक थे। हाँ जी, शाम को नोटिस पढ़वाया किसी से, बस उसी में ही वो थोड़ा सदमे में चले गए। 2-2:30 बजे उनकी डेथ हो गई। चिंता में हैं आप लोग भी अभी कि वो कब जब एक्शन हो जाए? हाँ? यस मैम। तो अब कुछ देखिए- पता नहीं अब क्या हो क्या ना हो। इसमें तो कोई कुछ पता ही नहीं कब एक्शन हो जाए, कब मतलब जो है यहाँ आ जाए बिल्डोजर JCB लेके खसाने लग जाए आके, क्योंकि नोटिस तो भेज दिया उन्होंने। आपको लगता है लोग इस समय खौफ डर में जी रहे हैं? बुजुर्ग हाँ तो व्यक्ति? खौफ डर में इसी सदमे में तो इनकी मौत हो गई। अच्छे खासे हट्टे गट्टे कोई वैसे बुजुर्ग थोड़ी थे। बिल्कुल देखिए, और ये तमाम लोग 75 की लगभग 70-65 के साथ 65 बता रहे हैं। हाँ। तो ये पीड़ित परिवार है और ऐसे बहुत सारे घरों को नोटिस दिए गए। हालांकि नोटिस एक सुप्रीम कोर्ट के वकील द्वारा दिया गया है जो हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि प्रशासन कहाँ पर है। और अगर इस तरीके से किसी ने नोटिस दिया और उनके नोटिस के चलते कोई इतना प्रेशर मानसिक तौर पर ले लेता है कि उसकी जान चली जाती है, इस पूरे मामले पर कार्यवाही होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। और जो भी लोग जिम्मेदार हैं कि ऐसे नोटिस किस बुनियाद पर पहुंचाएगा, क्या इन मकानों में गलत है या इन मकानों में कौन से नियमों का उल्लंघन हो रहा है, इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। और लोगों से जुड़ते हैं जिन लोगों को नोटिस मिले हैं। हाँ बस अब क्या नोटिस आया है आप लोगों को? क्या कुछ ये कह रहे हैं कि इधर मकान जो सारे मकानों को 15 जनों को नोटिस आया हुआ है। अच्छा। हैं, वो ये कह रहे हैं कि सारे मकान अब टूटेंगे। ये बिल्लू है ना, बिल्लू नाप पे ही बैठता था, ये दर्जी के नाप पे। मेरे को भी बोला, कह रहा कि ये तेरे ये मकान सारे तोड़ दूंगा मैं जब से बीमार पड़ा हूँ मैडम। मैं चलाने भी नहीं जा रहा ऑटो, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। सदमे में हैं आप? मैं बहुत सदमे हूँ। मैं अभी दवाई लेके अभी सोया हूँ। क्या
क्या कहते हुए आप लोगों को नोटिस दिया है, किस वजह से पता नहीं मेरे को क्या दिया है क्या नहीं दिया है। मम्मी कह रही है कि कौन सा नोटिस घर है आपका? ये वाला घर है, ये तो आप पूरा लोगों को नोटिस हैंड ओवर किया गया है या सिर्फ वर्बल बोला मैं गया? तो था नहीं, भाभी थी, भाभी ने लिया है। हाँ, मतलब लिया है हमने। तो आप चिंता में हैं कि चिंता में मैं तो अभी दवाई ली है मैंने तो अभी। क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप सैनी नाम है। कितने समय से आप लोग यहाँ पर हैं? हमारे हम तो 4 4 पीढ़ी पीढ़ी बीत गई। बीत गई, हमारी तो दादा भी नहीं पे इससे थे। पहले कभी कोई नोटिस नहीं दिया नहीं गया आपको? नहीं कभी भी नहीं आया। पहली दफा नोटिस। हाँ जी, तो ये आपके पड़ोसी में भी शायद ऐसी सदमे से उनका देहांत हो हाँ वो गया। हमारे अंकल ही तो हैं भारत। क्या हुआ था, क्या हम इसी उनके बच्चे थे, उनके जब से चीज़ी लेने जाते थे उनकी दुकान से, तो क्या इसी वजह से उनको भी सदमा वहाँ पहुंचा? उनको इसी वजह से तो हुआ। उनके 2:30 बजे उनकी डेथ हो गई है इस वजह से। हाँ, इसी वजह से हुआ। आप कब से आंटी, आप ही का मकान है? हाँ, ये मेरी मम्मी है। हाँ, तो कब आप लोग कब से ये हमारी मकान 4 पीढ़ी बीत गई। है? उससे पहले कभी नोटिस नहीं कोई आया? नोटिस नहीं आया, कोई देखा भी नहीं आके यहाँ पर कि भाई यहाँ पे हम मकान मालिक हैं या हम ये हैं, ना कोई कभी कोई आया ही नहीं यहाँ पर। तो सिर्फ आप लोगों के घरों पे नोटिस लगे हैं? हाँ, चिन्हित 15 करके? घरों पे। 15 करोड़। सिर्फ आपके घर ही मतलब अवैध हैं या फिर ये पूरी लाइन, ये यहाँ से और ये पूरी लाइन पे। क्या कुछ जानकारी दी है नोटिस में, किस वजह से? अब वो तो पता नहीं, अब भाई ये तो मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं। तो देखिए कितनी उम्र होगी आपकी तक? मेरी 74 साल की उम्र है। देखिए जो बुजुर्ग हैं उनको, हाँ, मैं तो यहीं पैदा हुई हूँ, मेरा तो ये पियर है, मैं यहीं पैदा हुई हूँ। यहीं पे ससुराल हाँ, में, यहीं से दोनों मेरे ससुराल भी यहीं है, पियर भी यहीं है। उम्र है हाँ, इनकी इतनी उम्र है, इनके सास ससुर इतनी उम्र से हुई है उस टाइम से। तो ये सोचो ना, अब इतनी बस्ती पुरानी हुई थी। चिंता है मैं सुनने में अंकल हम सदमे तो ना में। सो रहे, ना खा रहे, ना पी रहे। अब चिंता तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, एक चला ही गया इसी चिंता के अंदर, मर ही गया वो। जी, जी। होल करके ऐसे। घर पे बोल दे बाकी आप लोग भी चिंता में हैं। हम भी चिंता तो क्या में। आप लोग क्या कहेंगे, मतलब ये नई सरकार के आने के बाद से लगातार ऐसी कार्यवाही क्यों देखी जा रही है? अब ये तो भाई उनको ही पता होगा, हमें तो पता नहीं। अब हमारे पक्के 2 मकान। साल तक तो कुछ भी नहीं आया, कुछ भी। आज ये पहली बार ही हुआ। नई सरकार बनने के बाद ये पहली बार ही आया। अब नई सरकार हो जब वो हो, ये पहली बार ही आया, वरना 100 साल से हम इधर रह रहे। पहले कभी कोई ऐसा नहीं। था? कभी किसी ने नहीं कहा अवैध है या फिर नहीं, कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं। देखिए बीमार आप तब से पड़े हुए हैं। हाँ जी, मैं तो अभी बिल्कुल। मैं तो अभी अब उठाया, मम्मी ने कह रही है वो आए हुए हैं जरा। चिंता हो रही है कि ना जाने क्या मैं तो होगा। खड़ा भी नहीं हो जा रहा मेरे से, तो हाँ, क्या करें। वही। देखिए परिवार है, पूरे चिंता में है, इनका ये मकान है और कई साल पुराना मकान बता रहे हैं। और सवाल ये भी है कि रातों रात लोगों को हमारे ऐसे पापा मना के गए हैं, पहले तो इसी की तरह ऐसे था खंडर। हाँ, वो तो जब मैं कह रही हूँ। गिरने के वो आ गए थे कि भाई गिर रहा है, इसलिए मनाया गया जी। हाँ, अरे 100 साल हो गए, कोई आया नहीं, गया नहीं। ये हमारे खुद के खरीदे हुए जी मैम, खुद के खरीदे हुए हैं ये हमारे आप लोगों के खुद के घर खरीदे हाँ हुए जी, हैं? खुद के बनाया घर आप हैं। लोगों ने खुद है? खुद ही हम ही इसी जमीन के मालिक हैं। जी मैम क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने सारी कमाया, सारी जिंदगी इसमें कमल लग गई। अब ये तोड़ने कह रहे हैं, तोड़ेंगे है ना, और फिर है ना हम कहाँ से बनाएंगे फिर दोबारा इतना 50। मानसिक पीड़ा कहीं ना कहीं लोगों को हो रही है। अंकल के देहांत हो जा रहा है और क्या, उनको देखो पीछे अटैक से मर गए सुनते के साथ ही। क्यों? उन्होंने सारी जिंदगी कमा के मकान बनाया। अब जब उनकी जगह थी तो पहले कहाँ थे? 100 साल पुराने हैं। तो ऐसे क्यों हो रहा है? नई सरकार बनने के बाद इतने पुराने घरों को हाँ। नोटिस दिया जा रहा है, वो भी चिन्हित कर करके। पता नहीं क्या हो रहा है ये। सरकार ने नहीं दिया, सरकार का प्रशासन ने सरकार ने दिया। नहीं, प्रशासन ने भी नहीं दिया। किसने दिया ये फिर पता आपको? नहीं किसी ने दिया। ये इधर जो बैठता है एमसीडी ने, कोई तो डिपार्टमेंट रहा होगा। नहीं, हमें नहीं पता किसी ने आपने दिया। कुछ उसका वेरिफिकेशन कोर्ट के किया? जरिए भी नहीं आया है, वकील के जरिए आप आया है। नोटिस दिखा सकते हैं ताकि हम भी उसकी जांच पड़ताल कर सके कि क्या किसी ने कोई मजाक तो नहीं कर दिया है, और मजाक में इस तरीके से एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान चली गई है। ये बिल्डिंग बनने लगी है ना, ये फ्लोर बनने लगे हैं जब से ये अभी आए हैं। इतनी पहले कोई कुछ ऐसा नहीं था। हालांकि देखिए दिल्ली में इस समय बड़ी कार्यवाही चल रही है। G4 फ्लोर के अलावा जितने भी ऊपर अगर अतिरिक्त फ्लोर्स हैं तो उनको लेकर के नोटिस तो दिए जा रहे हैं, और ओजोन का मामला भी चल रहा है। यानी एक बड़ी आबादी इस समय दहशत में तो है बुलडोज़र की, और दहशत का आप असर देखिए कि बुज़ुर्ग व्यक्ति की कहीं ना कहीं मौत हो जाती है, और अब एक और परिवार है जो पूरी तरीके सरकार का नहीं है ये।
तो देखिए कि नोटिस है यहाँ पर श्री ओम प्रकाश के नाम पे, वार्ड नंबर पूरा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। मेरे पति का और नाम है ओम प्रकाश। एडवोकेट बख्शी तेजस्वी हैं ये कोई। ये देखिए किसी ने शायद कंप्लेन की है, उसके हिसाब से है। डियर सिटीजन ऑफ माय मदर एंड अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट श्री अतुल गुप्ता जी। कौन है? हम जानते आप ही नहीं जब जानते ये हैं। कह रहे हम जानते ही है तो बोल श्री रहे हैं। किशन लाल जी। हम नहीं जानते किसी को भी, किसी को तो नहीं देखिए जानते। जिम्मेदार हैं, प्रशासन को चाहिए कि अगर ये प्रशासन की तरफ से नोटिस नहीं है, कोई कार्यवाही नहीं है, तो ये कौन लोग हैं? देखिए इसमें किया जा रहा है एंड मे इवन बी बुक्ड एंड डिमोलिश देयर आफ्टर, यानी कि पूरा का पूरा एक नोटिस है और ये कोई वकील उनकी तरफ से है। तो प्रशासन को भी चाहिए कि अगर लोगों को कोई ऐसे डरा रहा है और उनके बीच में इस तरीके का एक खौफ पैदा कर रहा है, तो उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए कि किस हिसाब से नोटिस दिया गया है। क्योंकि इनका कहना है कि कोई प्रशासन से तो नहीं आया, इस तरीके से इनको पूरा एक नोटिस आ रहा है। अब ये कोर्ट की तरफ से किसे, क्योंकि हम सही इंसान नहीं है इसको पूरी तरीके से कन्वे करने के लिए, क्योंकि इसमें लीगल सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन चिंता के दिन इन लोगों के लिए हो गए हैं और एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जा चुके हैं इस दुनिया से। ऐसे में देखिए भाई साहब की तबीयत ख़राब है, माता जी हैं वो बुज़ुर्ग है। कई सवाल ये है, लेकिन ये चीज़ हम देख रहे हैं कि कार्यवाही तो हो रही है। अब जो लोगों की पूरे जीवन भर की जमा पूंजी है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से, आप लोग भी यहाँ आसपास रहते हैं तो कुछ आप लोगों में भी है कि इस तरह जो नोटिस दिए जा रहे हैं? वही बताएंगे। हाँ, नहीं आपको नहीं दिया आप नोटिस? पीछे जाओ, पीछे बहुत पीछे हैं पीछे। तो क्या आप फिर भी क्या कहेंगे, ये जो भी नोटिस एक बुजुर्ग हम कुछ नहीं कह व्यक्ति सकते जी, इसके बारे में हम क्या कहेंगे। जो बुजुर्ग मर गए हैं सदमे में? हम कुछ नहीं कह सकते जी, जो मर गए हमें क्या। ठीक है, कुछ नहीं। तो आप क्या कहेंगे, गलत हुआ अगर जो बहुत भी है ज़्यादा जांच गलत है, होनी बहुत चाहिए? ज़्यादा जांच होनी चाहिए। और जिसने भी जाते वहाँ बोला है उसकी FI होनी चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। भाई ऐसा आधे जाते तीसरे दर पे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अभी हमें भी क्योंकि नहीं पता, ये चैम्बर नंबर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए किसने इनके साथ ये ऐसे नोटिस भेजा है और इसमें पूरी तरीके से तमाम इसमें है। बुजुर्ग व्यक्ति की जान गई है, छोटा मोटा मामला नहीं है। और खौफ में देखिए माता जी भी टेंशन में घूम रही है, क्योंकि चिन्हित लोगों को कर करके यहाँ पर जो है, हाँ वो माता जी है, उनकी भी हालत ज़्यादा एक खराब और है। माता जी हैं इसी टेंशन में, इसी टेंशन में, हाँ वो भी दे दो इनसे भी कोशिश। हाँ, ये आप कागज़ ले लीजिए और आप लोग इसको ज़रा पुलिस प्रशासन तक पहुँचाइए कि किस में है। देखिए सो रही हैं, चले सो रही ऐसी हैं हालत में है। तो अम्मा जी आप यही आपका मकान है? बात करेंगी अगर आप बात करने की अवस्था में है तो। देखिए कितनी बुज़ुर्ग महिला हैं और ऐसे में अगर घरों पे किसी भी तरीके का नोटिस अगर इनको दिया जा रहा है, उस सदमे में लोगों की अगर जान जा रही है तो चिंताजनक है। बात कर पाएंगी? यहीं रहती हैं आप? हाँ जी। कितनी उम्र होगी आपकी? 71 साल। 71 साल। आपको भी नोटिस दे गया है कोई? हाँ जी। चिंता हो रही है आपको? हाँ, मकान बहुत ज़्यादा। देखिए मैं तो खाट पे लगी पड़ी हूँ। नहीं, आप चिंता मत कीजिए। हम अपनी रिपोर्ट के ज़रिए से कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से गुजारिश करेंगे कि इस पूरे मामले की पड़ताल की जाए और अगर प्रशासन की तरफ से नोटिस है तो क्यों दिया गया है, लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अगर किसी और ने ये नोटिस पहुंचाया तो उस पर भी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि क्यों दिया गया है, किस आधार पर दिया गया है, क्योंकि लोग इसको दिल पर ले रहे हैं। बुज़ुर्ग महिलाएँ, अगर इनकी स्वास्थ्य को कुछ हो जाएगा तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? एक बुज़ुर्ग की जान जा चुकी है और अब तमाम बुजुर्गों पे ऐसी आन पड़ी है। परिवार में और कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। कोई नहीं है। आपका पूरा मकान है? आप इसी में आधा मकान है। आधा मकान है आपका? आपके आगे पीछे कोई नहीं है आपके? नहीं है कोई। आप अकेले हैं? हाँ, पोता है ये। आप भी भैया हैं? हाँ जी। तो क्या नोटिस है, वकील की तरफ से ही दिया गया है? हाँ जी, नोटिस? वकील की तरफ है कोई। तो आपने क्या पुलिस, यहाँ के जो लोकल पुलिस उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई कि हमें नोटिस नहीं, दिया है? अभी तो मीटिंग होती है, लेकिन अभी वो पीछे डेथ हो गई थी ना, तो इस हमारे अभी पूरी मीटिंग। चिंता है आपको अपनी दादी की? हाँ जी, हाँ जी, पूरी। कि अगर ऐसे बुजुर्ग को अटैक हो गया हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे अगर और लोगों की भी जान जाएगी तो फिर ऐसे कैसे काम होगा? इलाज हो रहा है मेरे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। 3 अटैक पड़ गए इनको। अच्छा, हाँ, पहले ही? हाँ, इनको तीसरा अटैक पड़ा हुआ है। तो उनकी हालत बहुत पहले खराब। कभी पड़ा होगा? हाँ जी, पहले भी 2 पड़ गए, अब 1 पड़ गया, 1 अटैक इनको दोबारा। आपको भी चिंता है कि आपका हाँ मकान जी, है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए छोटा सा जाएंगे बेटा, हम
इस उम्र में कहाँ धक्के खाएंगे, हमारे पैर नहीं चलते, हाथ नहीं चलते, आराम से खाया जाता कुछ। हम तो एक मौत की तरह पड़े हैं। अब यहाँ से भगा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल चिंता आपकी जायज़ है और तुरंत प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले पे संज्ञान ले और अगर ये नोटिस ठीक है तो इन लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए क्यों नोटिस दिए गए और अगर ये नोटिस किसी ने किसी गलत मोटिव के साथ दिए हैं, कुछ भी दिया, उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो बुज़ुर्ग व्यक्ति की जान गई है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में लगातार ये भले ही देखिए कैसा भी नोटिस हो, ये दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कि इस समय एक बड़ी आबादी लगातार बुलडोज़र के खौफ के तले जो है जी रही है। उनको नहीं पता कब नोटिस लग जाएगा, कब हमारा मकान ओजोन में आ जाएगा और कब हमारे मकानों पर बुलडोज़र चल जाएगा। ज़िंदगी भर की लोगों की कमाई होती है, मेहनत की कमाई है और जिसके बाद कहीं ना कहीं चिंता में आना, सदमे में आना लोगों को कहीं ना कहीं जो है बनता है। और हम आपको दिखा रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को देख करके जान करके क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।